डॉक्टर सरिता कुमारी, मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरुणी में समाजशास्त्र के अध्यापक। आज जो मैं समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले वो है समाजशास्त्र प्राकृतिक है, प्राकृतिक विज्ञान। ठीक, ये उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया है। ये उसी के अंतर्गत, उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। अब ये समझे कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है क्या है। मान लीजिए है समाजशास्त्र, ठीक, ये हमारा समाजशास्त्र। ठीक, इस बहुत वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, इसको कला भी मानते हैं, और बहुत वैज्ञानिक जो इसको वैज्ञानिक मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बता दूं कि बहुत जो समाजशास्त्र है, जो सब्जेक्ट है, उसको बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते नहीं ये कला है, क्योंकि उसमें कला संबंधित जो वस्तुएं वो भी मिलती हैं। और बहुत वैज्ञानिक जो है, सोशलाइजिंग जो है, वो मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो वैज्ञानिक, क्योंकि वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, वो रिसर्च करता है, सर्वे करता है, सर्वे संरक्षण करता है, उसके बाद डाटा एंट्री करता है। क्योंकि हमारे समाजशास्त्र में क्या है, यहाँ पे रिसर्च होते हैं, यानी साक्षात्कार होता है, रिसर्च होता है और डाटा कलेक्शन होता है। तो बहुत वैज्ञानिक मानते कि नहीं भाई समाजशास्त्र जो है वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और बहुत जो मानते हैं ये कला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं समाजशास्त्र के बारे में डिटेल बताऊंगी, प्रकृति के बारे में। यहाँ क्या बोला गया, वास्तव में समाजशास्त्र न विज्ञान है न ही कला। क्या कहा गया है, समाजशास्त्री जो थे, बहुत सारे समाजशास्त्री वो क्या कहते थे, वास्तव में समाजशास्त्र न तो विज्ञान है न ही कला, ये दोनों का साध्य मात्र है। दोनों का साध्य मात्र कहने का मतलब ये दोनों से मिलता जुलता है। ये नहीं कि संपूर्ण ये कला है और यह संपूर्ण वैज्ञानिक, ये दोनों का साध्य करता है। उसके बाद ये अपनी अलग पहचान बनाता है और कहता है कि नहीं, हमारा भी अपना विज्ञान, हम कला में नहीं आएंगे, हम विज्ञान में नहीं, हमारी जो एक स्वतंत्र एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। सही है, समाजशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में समाज का। हम क्या करते हैं, मान लीजिए समाज है, ठीक, समाज, हम इसमें किसका, यहाँ लोग निवास करते हैं। समाज में बहुत सारे लोग, व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक, हम उन समाज के अंतर्गत उन व्यक्तियों के अंतर संबंधों और समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ क्या है, समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। हम समाज में होने वाली जितनी प्रक्रियाएं हैं, चाहे विवाह हो, धर्म हो, जाति, उन प्रक्रिया में और सामाजिक संबंधों की प्रक्रिया को समझने के लिए हम समाज में समाज का अध्ययन करते हैं। ठीक, ये जो इंग्लिश डॉक्टर ये है सोशलॉजिस्ट, डॉक्टर इंक्लेस नाम है इनका, इनकी पुस्तक है व्हाट इज सोशोलॉजी। यानी उन्होंने क्या है कि व्हाट इज सोशोलॉजी, इन्होंने क्या किया कि सोशोलॉजी क्या है, तो उनके अनुसार इन्होंने 3 भागों में उसको बांटा, अनुभाविक, ऐतिहासिक और विशेषात्मक। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी पुस्तक में समाजशास्त्र को किन भागों में बांटा, अनुभाविक, ऐतिहासिक, विशेषात्मक। ठीक है, अब आते हैं कि अधिकतर जो समाजशास्त्री, जो सोशलाइजिस्ट थे, वो क्या कहते हैं, अधिकतर समाजशास्त्री मानते थे कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। सही बात है, मैंने वहाँ भी बताया कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का ही अध्ययन करता है और किसी चीज़ों का नहीं। ये पशु का अध्ययन नहीं करता या किसी मृत व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता, ये करता है समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है। समाज में होने वाली घटनाओं का, समाज में होने वाले विकास का, समाज में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, ये अधिकतम समाजशास्त्री मानते हैं कि समाज का अध्ययन करता है, करने वाला विज्ञान है। क्या कहता है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, अधिकतर समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब वैज्ञानिक पद्धति के कौन कौन मानने वाले थे, ये समर्थक जो थे उनके लुनबर्ट, रॉबर्ट बीट स्ट्रीट, अगस्त कॉम्टे और जॉनसन। ये जो जितने भी समाजशास्त्री मैंने अभी नाम बताया, ये सब, चाहे वो अगस्त कॉम्टे हुए, ठीक, ये हुए, उसके बाद क्या है, रॉबर्ट स्ट्रीट हुए, ठीक है, और जॉनसन, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या मानते हैं कि नहीं भाई, समाजशास्त्र है वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है और रिसर्च करके अध्ययन करता है और उसके बाद वो तथ्य पे पहुंचता है और समाज में उसको लागू करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र क्या है, ये वैज्ञानिक प्रकृति का अध्ययन करता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे कि किन्होंने मांगा है कि भाई जो लुनबर्ग थे, वैज्ञानिक प्रकृति के समर्थक कौन थे, लुनबर्ग, रॉबर्ट बी स्ट्रीट, अगस्त कॉम्टे और जॉनसन। अब आगे बढ़ते हैं।
अगस्त कॉम्टे जो थे उन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का अभियान, समाजशास्त्र जो है हमारा, समाजशास्त्र जो है हमारा क्या है, व्यवस्था, किस तरह से व्यवस्था समाज की चली है, क्रम व्यवस्था जो होती है समाज की व्यवस्था जो है किस तरह की है, तो व्यवस्था का एवं प्रगति, और जो व्यवस्था समाज में हो रही है उसकी व्यवस्था, वह व्यवस्था उसकी प्रगति किस तरह सुचारू से चले, उन सभी का वो अध्ययन करता है। क्या ये कौन कहते हैं, अगस्त कौन क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, कि समाज में होने वाली व्यवस्थाओं एवं प्रगति, यानी समाज की जो प्रगति हो रही है किस तरह से हो रही है, चाहे अच्छा हो बुरा, वो प्रगति का विज्ञान है। उन्होंने क्या है कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। इन्होंने समाजशास्त्र को अलग ही पहचान देने की कोशिश, उन्होंने क्या किया भाई, समाजशास्त्र जो है विज्ञानों की रानी, जितने भी हम विज्ञान हैं उन सभी की रानी है। क्या बोलते हैं, ये अगस्त कॉम्टे बोलते हैं। अब चलते हैं समाजशास्त्र के महत्व के बारे में, यह है उसकी महत्ता। ठीक है, संपूर्ण समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। ये संपूर्ण समाज के, समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र जो है क्या करता है, समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करता है, यानी समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन, यानी वो वैज्ञानिक के तथ्य पर, विज्ञान क्या होता है, प्रैक्टिकल करता है, थ्योरी करता है, उसके बाद किसी तथ्य को पहुंचता है। उसी तरह समाज का भी क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन था, उस अध्ययन के अनुसार उसका तथ्य इकट्ठा करके वो समाजशास्त्र में जुड़ता है। क्या होता है, संपूर्ण समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ सभी सही सत्य है कि समाज का जो अध्ययन होता है वैज्ञानिक तथ्य प्रदान करता है। दूसरा क्या है, नवीन सामाजिक परिस्थितियों के में अनुकूल में सहायक। अब क्या है, समाज में जो देखिए, समाज तो है परिवर्तनशील है, वो एक समान नहीं रह सकती है। ठीक है, तो परिवर्तन अब नया, अभी मान लीजिए अभी समाज शास्त्र में है, समाज में ठीक है, अभी नवीन जितनी भी परिस्थितियाँ, चाहे वो किसी चीज़ के मामले में, ठीक है, जाति हो धर्म, किसी का नवीन जो परिस्थिति समाज में उत्पन्न हो रही है उसमें अनुकूल में सहायक है। उस परिस्थिति को अनुकूल, यानी समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको अनुकूल, उस समाज की परिस्थिति के अनुसार अनुकूल बनाते और उनमें सहायक प्रदान करते हैं। ठीक है, यह क्या है, सह-अस्तित्व की भावना का प्रचार करने में सहायक है। सह-अस्तित्व, जैसे कि सभी कला का भी अपना अस्तित्व है, कला विज्ञान का भी अपना अस्तित्व है, विज्ञान का भी अपना अस्तित्व है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ बोलता है सह अस्तित्व, यानी आप समाज का अपना क्या अस्तित्व है, अपनी क्या भावना, उसका क्या होता है, सह अस्तित्व की भावना, यानी अपने स्वयं की भावना, अस्तित्व, अपने अस्तित्व मतलब आप स्वयं, ठीक, की भावना का प्रचार प्रसार करने में सहायक होती है। कि भाई आप क्या है, नहीं, आपकी अस्तित्व की जो, आपकी जो स्थिति है उसकी भावना, उसकी जो भावना है उसका प्रचार करने में सहायक है। उसका क्या है, राष्ट्रीय एकता में सहायक, सही है। समाजशास्त्र जो है उसमें लोगों, जो जहाँ लोगों का यहाँ पे जो हम अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या है, उसको अच्छे बुरे सभी की पहचान उसको करवाते हैं समाज के अंदर। तो अच्छे लोग जो होते हैं समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए क्या होता है, एकता में, राष्ट्रीय जो हमारी एकता होती है उसमें सहायक होती है। और लास्ट क्या है, सामाजिक समस्या का निराकरण में सहायक, यानी सोशल जितने भी प्रॉब्लम होते हैं समाज में, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, समस्याएं होती हैं, ठीक, समस्याएं जो होती हैं उन सभी का अध्ययन क्या करता है, निराकरण करता है। जितना समाज में होने वाली समस्या हो, जाति हो, धर्म हो, लोकाचार हो, उसमें भी जितनी भी समस्याएं हैं उनका क्या होता है, वो सामाजिक अध्ययन करता है, उस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है, उसमें क्या होता है, वो सहायक सिद्ध होता है। इस जो समाज की प्रकृति से आप समझ गए कि समाजशास्त्र न विज्ञान है न कला है, ये अपने आप में साध्य, ये दोनों का साध्य अपने आप में अलग तरह का विज्ञान है। इस टॉपिक पर आज इतना ही, अगले टॉपिक में दूसरे बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।